करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता पार्ट 3। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन वेद में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है। तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण होता था। तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर सभा और समिति नाम की 2 संस्थाओं का नियंत्रण होता था। नेक्स्ट, वैदिक युग में मना का अर्थ था। वैदिक युग में मना का अर्थ धन था। नेक्स्ट, भाग और बल क्या थे? भाग और बल यह वैदिक युग में कर थे, अर्थात यह राजस्व के साधन थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और गायत्री मंत्र देवी सविता को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। इन सभी प्रश्नों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में किस मूल पाठ में है? तो संस्कारों का वर्णन गृह सूत्र में है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते उक्त सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो सत्यमेव जयते उक्त सर्वप्रथम उपनिषद में व्यक्त की गई। नेक्स्ट, मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन भी उपनिषदों में ही मिलता है। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। तो वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बलि था। बलि यह एक कर था जो कि ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। नेक्स्ट, किस संहिता को ब्रह्मवेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का था। तो सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का निष्क था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वेद पद्य एवं गद्य में रचित है? तो यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में रचित है। नेक्स्ट, वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा जाता है? तो वैदिक सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। नेक्स्ट, सुरा की आहुति किसका लक्षण है? तो सुरा की आहुति सौत्रामणि का लक्षण है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो ऋग्वेद में सीता शब्द का अर्थ होता है हल रेखा। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ का निर्धारण हल रेखा होता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में इंद्र के साथ कृष्ण के विरोध का
उल्लेख मिलता है जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने से माता यशोदा को मना कर दिया था, तो इंद्र क्रोधित होकर ब्रज में भारी वर्षा की तूफान लाए। तो ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो धर्म ग्रंथों से हमें इसका प्रमाण मिलता है कि कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में इंद्र के साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। गोधन ऋग्वैदिक काल में गो अर्थात गाय ही वस्तु विनिमय का भी साधन थी, सबसे मूल्यवान वस्तु भी थी। जिनके पास जितनी अधिक गाय होती थी वह व्यक्ति उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था, वह व्यक्ति उतना ही अधिक धनी होता था। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन। नेक्स्ट, आर्य भारत में आए। आर्य भारत में अप्रवासी के रूप में आए, परंतु उन्होंने धीरे धीरे आक्रमण रूप धारण कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे भारत के विभिन्न भागों को जीत लिया और इस देश का नाम आर्यावर्त रख दिया। नेक्स्ट, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। वैदिक काल में द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, ये तीनों उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात जनेऊ का धारण करने के अधिकारी थे। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। तो नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख हमें कठोर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह गीता में कहा गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? तो पूषण ऐसे देवता थे जिनके रथ को बकरे खींचते थे। क्योंकि पूषण को ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता के रूप में थे, जन देवता के रूप में, परंतु उत्तर वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इस तरह से माना जाता है कि पूषण के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? तो अविवाहित लड़की के पुत्र को हम कानिन कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग राजा के लिए होता था। राजा को ही गोप कहा जाता था, जनस्व गोपा, अर्थात जो कबीलों का प्रधान होता था उन्हें हम गोप कहते थे। तो ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह कबीलाई व्यवस्था थी। तो उस समय जो कबीलों का सरदार होता था उसी को राजा कहा जाता था और उन्हें हम गोप के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो 10 राजाओं की लड़ाई परुषणी नदी के तट पर हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम रावी नदी है। नेक्स्ट, अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्किनी को हम वर्तमान में चेनाब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता था? तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता था।
नेक्स्ट, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में किसके लिए अघन्य, मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयोग हुआ है? तो अघन्य शब्द का प्रयोग गायों के लिए हुआ है। नेक्स्ट, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को किसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है? तो गृहस्थ से संबंधित नीतियों को गृह सूत्र में दिया गया है। नेक्स्ट, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो सुश्रुत संहिता का मूल पाठ शल्य चिकित्सा से संबंधित था। शल्य चिकित्सा का जनक भी सुश्रुत को ही माना जाता है। नेक्स्ट, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म सूक्त उल्लेखित है, तो यह हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जा दिया जाता था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? तो निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक जिमुत वाहन था। नेक्स्ट, तमसो मा ज्योतिर्गमय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य में अर्थात ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार जिक्र किया गया है, 1/4 बार। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को ध्वस्त करने वाला। यह सब प्रश्न भी पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को भी नोट करते जाइए। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रे बेयर संस्कृति से पहचानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है, तो विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। नेक्स्ट, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? तो जबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित किस में उल्लिखित है? तो इसका भी उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्रृंखला पसंद आया होगा और इससे आप लोगों को अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलती होगी।
तो अगर इस तरह के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।